अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अकरम खान है और आप चैनल देख रहे हैं दिस ट्रेडर्स। आज हमारा फिफ्थ क्लास है और इंशाल्लाह इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप ईबे पर प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं। और प्रोडक्ट लिस्टिंग में हमारे पास एक सिंगल लिस्टिंग होता है, सिंगल प्रोडक्ट लिस्टिंग, और दूसरा हमारे पास वेरिएशन प्रोडक्ट लिस्टिंग होता है। वेरिएशन में हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं और सिंगल में हम एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप बिजनेस पॉलिसीज कैसे बना सकते हैं और बिजनेस पॉलिसीज होती क्या है। और इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप अपना सेलर हब ईबे पर ओपन कैसे कर सकते हैं। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो ये मैं स्क्रीन की तरफ आ चुका हूँ, मेरे पास ईबे का इंटरफेस शो हो रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पर सेलर हब ओपन करूँगा। गूगल में लिखूँगा सेलर हब, फिर एंटर करूंगा। फिर यहाँ पर मुझे शो होगा ईबे सेलर हब, तो इस पर क्लिक करूंगा। इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट यूजिंग सेलर हब पर क्लिक करूंगा। तो ये हमारे पास ईबे का सेलर हब है। यहाँ पर ओवरव्यू का एक पोर्शन है, दूसरा ऑर्डर्स का है, तीसरा लिस्टिंग, फिर मार्केटिंग, स्टोर परफॉर्मेंस, पेमेंट्स, रिसर्च, रिपोर्ट्स। आपको बिल्कुल भी इस चीज़ से घबराना नहीं है, ये सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा अगली क्लासेस में। तो चलिए यहाँ पर हम लिस्टिंग में क्रिएट लिस्टिंग पर क्लिक करेंगे। चलिए मैं एक प्रोडक्ट उठाऊंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा सोकर बॉल। सोकर बॉल पर क्लिक करने के बाद मैं नीचे आऊँगा और यहाँ से मैं सोल्ड आइटम के फिल्टर पर क्लिक करूँगा और फिर नीचे आके कोई भी एक फुटबॉल उठाऊँगा। ये अलहिम में उठा लेता हूँ। तो पहले मैं इसकी पिक्चर्स डाउनलोड करूँगा। सारी पिक्चर्स में एक एक करके डाउनलोड कर लूँगा। अब यहाँ से इसका जो टाइटल है इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँगा। फिर कंटिन्यू विदाउट मैच भी आप कर सकते हैं और आप यहाँ पर किसी भी अलहिल्म फुटबॉल पर क्लिक कर सकते हैं। जो फुटबॉल आप ऐड करने लगे हैं वो फुटबॉल तलाश करके आप यहाँ से न्यू कंटिन्यू टू लिस्टिंग कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर दोबारा अपना ये टाइटल यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर पिक्चर्स, सबसे पहले यहाँ पर पिक्चर्स ऐड करूँगा। तो पिक्चर जो है ना वो हमारे पास वेब पी फाइल्स में है, तो हम उसे जेपीजी में कन्वर्ट करेंगे। वेब पी टू जेपीजी, चूज फाइल, चूज फाइल्स, यहाँ से हम इसे कन्वर्ट। बेहतर यही है कि आप पहले पिक्चर्स डाउनलोड करें और उसे, अगर वो जेपीजी में है तो उसे पीएनजी में कन्वर्ट करें, या अगर वो पीएनजी में है तो उसे जेपीजी में कन्वर्ट करें। इस तरह आपका जो बायोडाटा है पिक्चर का, वो ईबे ट्रैक नहीं कर सकेगा, क्योंकि कॉपीराइट का इशू भी आ जाता है और ईबे डिटेक्ट भी कर लेता है। तो इसलिए अगर आप इस इशू से बचना चाहते हैं तो आप ऐसा ही करेंगे जो मैं करता जा रहा हूँ। अब मैं दोबारा कन्वर्ट पर क्लिक करूँगा। डाउनलोड, फिर इसे डाउनलोड कर लूँगा। कन्वर्ट मोर फाइल्स, तो हमारे पास सिर्फ दो पिक्चर्स कन्वर्ट हो चुके हैं। अब ऐसा करेंगे कि इस वेबसाइट पर आप दो पिक्चर्स ही कन्वर्ट कर सकते हैं। हम दोबारा से सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर इमेज में जेपीजी, फिर जेपीजी, फिर कन्वर्ट। ऐसी बहुत सी वेबसाइट है जहाँ पर आप अपना जो पिक्चर है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी भी सेव एंड इसी भी सेव। प्रॉपर एसईओ के लिए, प्रॉपर लिस्टिंग के लिए हम यहाँ पर इसका टाइटल कॉपी करेंगे और फिर जहाँ पर ये फुटबॉल्स हमारे पास पड़े हैं वहाँ पर ये पेस्ट कर देंगे। एक ये है एंड दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। इसका जो नाम है इसे हम
रीनेम कर देंगे। और एक बात और, यहाँ से फिर हम बायोडाटा इसका रिमूव करेंगे। इस पर राइट क्लिक करके हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, फिर रिमूव प्रॉपर्टीज़ एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन। फिर यहाँ से हम दूसरे वाले पर क्लिक करेंगे, रिमूव पर, एंड फिर सिलेक्ट ऑल, फिर ओके, फिर यहाँ पर ओके। इससे हमारा जो बायोडाटा है, इमेज का जो डेटा होता है, पीछे जो इमेज का डेटा होता है वो रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ से मैं ये पिक्चर्स ऐड करूँगा, ये जेपीजी में कन्वर्ट हो चुके हैं। फिर नीचे आकर यहाँ पर ब्रांड लिखा है, तो यहाँ से मैं ब्रांड हटाकर अनब्रांडेड लिखूंगा, क्योंकि हमारे पास जो ये फुटबॉल्स होते हैं ये रेप्लिका होते हैं, इसलिए हम ब्रांड को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर में फिर रिस्ट्रिक्शन भी आ सकता है और सस्पेंशन भी इस वजह से। फिर नीचे मैं यूपीसी में डज नॉट अप्लाई लिखूंगा और इसी कॉपी करके एमपीएन में भी डज नॉट अप्लाई लिखूंगा। बाल टाइप है सोकर बाल, इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से और कंट्रोल वी करके इसे चेक करेंगे। तो हमारे कंप्यूटर का मैंने फुटबॉल ओपन किया है, ये उनकी स्पेसिफिकेशंस है, तो जो इसने दिया है वही हम एग्जैक्ट वहाँ पर ऐड करेंगे। बाल टाइप सोकर बाल है, फिर बाल साइज 5 है, साइज 5 ये रहा। फिर नंबर ऑफ आइटम जो है ना वो 1 ही है, क्योंकि हमारी लिस्टिंग में हम सिर्फ एक आइटम ही प्रोवाइड कर रहे हैं, हम एक पीस ही सेल करेंगे, हम मल्टीपल पीस सेल नहीं करेंगे। नीचे हम सूटेबल में बाल टाइप सूटेबल में मैच लिख देंगे, यहाँ पर मैच लिखा हुआ है। आप मैच यहाँ पर आप ट्रेनिंग एंड मैच भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग में भी यूज़ हो सकता है और मैच में भी। कंट्री रीजन हमारे पास पाकिस्तान है। कंट्री रीजन वो होता है मैन्युफैक्चरिंग का जहाँ पर ये फुटबॉल जो है ना वो बन रहा हो या वहाँ पर पड़ा हो, तो इसलिए हम कंट्री रीजन में वही मुल्क ऐड करेंगे जहाँ पर हमारा आइटम बन रहा हो। कलर में हम इसे कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करेंगे, तो कलर में गोल्ड है कलर। एमपीएन डज नॉट अप्लाई। टीम, इसने क्या लिखा है, टीम में इसने लिखा है कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसलिए हम टीम को भी क्लियर कर देंगे। मटेरियल क्या है इसकी, मटेरियल है कंपोजिट लीदर लेदर, प्लेइंग आउटडोर आर्टिफिशियल टर्फ, इंडोर सैंड टर्फ, तो ये भी हम लिखेंगे। ये तो पहले से ही है, ये पहले से क्यों यहाँ पर ऐड है इसका भी मैं आपको समझा देता हूँ। स्टार्ट में हमने क्या किया था, जो मैचिंग वाला हमारे पास इंटरफेस शो हुआ था, यहाँ पर वहाँ से हमने एक फुटबॉल पर क्लिक किया था, तो ये उस फुटबॉल का सारा डेटा जो है ना वो हमारे पास ऑटोमेटिकली आ चुका है। आपको दोबारा पुट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका जो कंपेटिटर है, जो मैंने यहाँ पर अभी ये ओपन किया है, आप इन जैसी ही डिटेल्स ऐड करेंगे, तो मैं इसलिए दोबारा रीचेक कर रहा हूँ सब कुछ। कतर 2022 इवेंट में मैं ये लिखूँगा। फिर ये विंटेज है, तो ये विंटेज नहीं है, नो। फीचर्स इसके क्या है, फीचर है हाई विजिबिलिटी वाटर रेजिस्टेंट, तो वाई हाई विजिबिलिटी वाटर रेजिस्टेंट। स्टिचिंग मेथड में ये हैंड स्टिच यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन हमारे कंप्यूटर के पास कुछ भी डिटेल्स यहाँ पर ऐड नहीं है, तो हम भी कुछ ऐड नहीं करेंगे। एसोसिएशन में क्या है, एसोसिएशन फीफा है। पर्सनलाइज भी आप नो कर लेंगे। पर्सनलाइज ये होता है अगर कोई बायर कोई कस्टमर अपनी मर्जी से आपसे कहे कि फुटबॉल पर ये लिख दो ये लिख दो, तो ये भी आप अगर करते हैं तो आप लिख के यस, अगर आप नहीं करते तो नो। फिर मैन्युफैक्चरिंग वारंटी भी हम नहीं देंगे, क्योंकि हमारे कंपटीटर ने नहीं दी, तो इसे भी क्लियर कर लेंगे। फिर आइटम वेट स्टैंडर्ड साइज यहाँ पर लिखा है, तो हम यहाँ पर ऑफिशियल लिखेंगे। और फिर मॉडल में हम 2022 यहाँ पर है, तो हम 2022 को रिमूव करके न्यू लिखेंगे। एडिडास अलहिम इसने लिखा है, तो हम ऐसा करेंगे कि एडिडास अलहिम नहीं लिखेंगे, हम न्यू लिखेंगे। वेट ऑफिशियल, ये सब कुछ हम ऑफिशियल यहाँ पर कर लेंगे। यूनिट प्रोडक्ट लाइन ऑफिशियल, यहाँ पर हम ऑफिशियल मैच बॉल कर लेते हैं। फिर हम नीचे आएंगे और नीचे हम यहाँ पर लिखेंगे शो मोर पर क्लिक करेंगे। शो मोर पर क्लिक करने के बाद एक
कस्टम आइटम स्पेसिफिक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे इज दिस ओरिजिनल, फिर सवालिया निशान, फिर नीचे नो इट्स अ टॉप नॉच कॉफ़ी। ये मैं किस लिए लिख रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। अब सेव पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर आप अपनी एडिशनल स्पेसिफिकेशन जो है ना प्रोडक्ट्स की, वो ऐड कर सकते हैं। तो मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पर यूज़ एआई डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करूँगा। एआई ने अपनी तरफ से हमारे लिए एक डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। ये डिस्क्रिप्शन जो है ना, ये एआई ने कहाँ से लिखा है, किन डिटेल्स को उठाया है, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। एआई जो होता है ना, जो यहाँ पर एआई है हमारे पास, एआई डिस्क्रिप्शन, ये हमारे पास एडिडास अलहिम जो यहाँ पर हमने टाइटल दिया है, और ये जो सारी स्पेसिफिकेशंस है प्रोडक्ट्स के, ये सब कुछ ये उठा लेता है और उसके बिना पर एक डिस्क्रिप्शन बना देता है हमारे लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है ईबे की। पहले ये नहीं था, पहले हम अपनी तरफ से लिखा करते थे, लेकिन अब एआई डिस्क्रिप्शन है तो हम इजीली एआई की थ्रू डिस्क्रिप्शन 1 2 3 सेकंड में लिख देते हैं। फिर मैं ऐसा करूंगा कि इस दिस ओरिजिनल यहाँ पर जो मैंने लिखा है इसे डिलीट कर दूंगा, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पर ऐड हो चुका है। ऑन अ पीस ऑफ फुटबॉल हिस्ट्री विद द एडिडास अलहिम 2022 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल मैच बॉल साइज 5, दिस टॉप नॉच कॉपी इज अ मस्ट हैव फॉर फुटबॉल। यहाँ पर जो हमारे पास ये सब कुछ लिखा है, ये एक बेहतरीन डिस्क्रिप्शन है। ये एक बेहतरीन डिस्क्रिप्शन है ईबे के लिए, कस्टमर्स के लिए, क्योंकि ये इजीली वो पढ़ भी सकते हैं और ये टू द पॉइंट भी है। तो हमने डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर लिया, स्पेसिफिकेशंस भी ऐड कर लिए, और टाइटल भी दे दिया, और इमेज भी ऐड कर लिया। तो अब हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर प्राइसिंग में हम फॉर्मेट बाइट नाउ वाला कर लेंगे। यहाँ पर हम वो प्राइस देंगे जो इसने दिया है। इसने 31 डॉलर दिया है, तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे 30। $1 इससे कम हम ऐड करेंगे ताकि हमारे ऑर्डर्स आए। क्वांटिटी हम 3 दे देंगे अभी के लिए। अब पेमेंट पॉलिसी, यहाँ से हम क्रिएट पेमेंट पॉलिसी पर क्लिक करेंगे। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बिजनेस पॉलिसीज बनाना सिखाऊंगा, तो मैं बिजनेस पॉलिसी यहाँ पर आप बनाऊंगा और आपको दूसरा जगह भी दिखाऊंगा जहाँ पर बिजनेस पॉलिसीज होते हैं। तो यहाँ पर हम नाम ये का भी कर लेंगे पेमेंट पॉलिसी, और नीचे हम सेट एज डिफॉल्ट पेमेंट पॉलिसी कर लेंगे, और इस सब को अनचेक ही रहने देते हैं, और रिक्वायर्ड इमीडिएट पेमेंट पर चेक लगाकर सेव एंड क्लोज कर लेंगे। यहाँ से हम अपनी पॉलिसी जो हमने बनाई है वो ऐड करेंगे, और फिर नीचे आकर हम ऊपर जो है ना, ऊपर क्या होती है, अगर हमने फिक्स प्राइस दिया है $30 का, और हम यहाँ पर मिनिमम ऑफर में लिखते हैं कि हम मिनिमम ऑफर इस प्रोडक्ट के लिए $28 एक्सेप्ट करेंगे। और ऑटो एक्सेप्ट जो है ना, अगर कोई बंदा हमें ऑफर दे, हम चाहते हैं कि वो ऑफर ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेंगे। मसलन अगर हमारा ओरिजिनल प्राइस है $30, तो मिनिमम में हम लिखेंगे 28, और ऑटो एक्सेप्ट में हम लिखेंगे 29। अब कस्टमर 28 से नीचे ऑफर हमें नहीं दे सकता, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ईबे डिक्लाइन कर देगा। ऑटो एक्सेप्ट अगर किसी कस्टमर ने हमें $29 का ऑफर दे दिया, तो वो ऑटोमेटिकली ईबे एक्सेप्ट कर लेगा। फिर हम नीचे आएंगे और ऐड वॉल्यूम प्राइसिंग में हम इस पर चेक लगाएंगे, और यहाँ पर 4 8 12 कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा हमसे एक क्वांटिटी के बजाय 2 क्वांटिटी ख़रीदना चाहता है, तो उसे हम 4% का ऑफ देंगे। अगर कोई कस्टमर हमसे 3 चीज़ें ख़रीदना चाहता है, तो उसे हम 8% का ऑफ देंगे, डिस्काउंट देंगे। अगर कोई कस्टमर हमसे 4 चीज़ें ख़रीदना चाहता है, तो हम उसे 12% ऑफ देंगे। तो इसलिए एड वॉल्यूम प्राइसिंग भी आप ज़रूर करेंगे इसमें। फिर आप नीचे आएंगे और यहाँ पर शिपिंग पॉलिसी बनाएंगे। यहाँ पर मैं 3 डॉट्स पर क्लिक करूँगा और क्रिएट शिपिंग पॉलिसी पर क्लिक करूँगा। अब मैं यहाँ पर शिपिंग पॉलिसी नेम में शिपिंग पॉलिसी ऐड करूँगा, फिर
सेट एज डिफ़ॉल्ट। फिर नीचे आऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा इकोनॉमी शिपिंग फ्रॉम आउटसाइड यूएस। हैंडलिंग टाइम वो होता है जब आपके पास ऑर्डर आता है, जब आप कुरियर को देंगे अपना प्रोडक्ट, जो ये बीच का हमारे पास टाइम है इसे हैंडलिंग टाइम कहते हैं। शिपिंग में फ्री दूंगा स्टार्ट में, फिर बाद में मैं चार्ज कर सकता हूँ। इंटरनेशनल शिपिंग भी मैं ऐड करूँगा। यहाँ पर सेम कॉस्ट टू ऑल बायर्स पर क्लिक करूँगा। फिर नीचे आकर शिप टू वर्ल्ड वाइड करूँगा और फिर सर्विसेज में नीचे आकर ऐड करूँगा स्टैंडर्ड शिपिंग, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल शिपिंग। जो इंटरनेशनल शिपिंग है वो मैं फ्री नहीं दूंगा, यहाँ पर मैं ऐड करूँगा $9.99 और यहाँ पर ईच एडिशनल में मैं ज़ीरो कर दूंगा। अगर ईच एडिशनल में हम $9.99 ऐड करेंगे तो हम एक एक पीस का, एक एक क्वांटिटी का हम $9.99 चार्ज करेंगे। तो इसलिए हम $0 देंगे स्टार्ट में, और कॉस्ट में जो शिपिंग कॉस्ट होता है ओवरऑल जो इंटरनेशनल शिपिंग है वो हमारा होगा $9.99। फिर मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पर क्रिएट एक्सक्लूजन लिस्ट पर क्लिक करूँगा और यहाँ से डोमेस्टिक में जो ये तीन चीज़ें हैं इसको हम बंद कर लेंगे। फिर एशिया में हम इसराइल को बंद कर लेंगे, क्योंकि इसराइल के साथ बिजनेस करना मेरे नज़र में हराम है। फिर मैं नीचे आऊँगा और अप्लाई पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर सेव एंड क्लोज पर क्लिक करके हमारे पास शिपिंग पॉलिसी हमारी सेव हो जाएगी। फिर मैं नीचे आकर अपना जो आइटम लोकेशन है वो भी चेंज कर सकता हूँ, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप स्टार्ट में आइटम लोकेशन डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। जो आपने अकाउंट रजिस्टर करते वक्त जो डिटेल्स दिए हैं, जो आपने सिटी दिया है, जो स्टेट दिया है, वही रहने दें आप स्टार्ट में, फिर बाद में आप चेंज कर सकते हैं। अब मैं रिटर्न पॉलिसी भी बनाऊंगा यहाँ से। रिटर्न पॉलिसी में यहाँ पर मैं नेम लिखूँगा पॉलिसी नेम, फिर नीचे आकर एक्सेप्ट रिटर्न 30 डेज़, 30 डेज़ का हम रिटर्न एक्सेप्ट करेंगे और जो पैसे होगी, जो रिटर्न की कॉस्ट होगी वो बायर पे करेगा। फिर नीचे आकर हम इंटरनेशनल रिटर्न भी ओपन करके सेव कर लेंगे और यहाँ से हम, अगर हमारे पास यहाँ पर सिप स्टेट शो हो रहा है तो यहाँ से हम सिटी भी अपना ऐड कर सकते हैं। सिटी मैंने मिंगोरा दिया था, तो यहाँ पर मैं मिंगोरा ऐड करूँगा और खैबर पख्तूनख्वा के बजाय मैं KPK कर लूँगा और फिर डन। तो यहाँ से हमारा जो सारा लिस्टिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आप इमेजेस भी मैनेज कर सकते हैं। इसे हम फ्रंट पर लाएंगे और इसे हम सेकंड पर रखेंगे। फिर पहले हमारे पास ये इमेज शो होगा, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये, फिर चौथा ये। ठीक है, अब हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद हम लिस्ट इट पर क्लिक करेंगे, लेकिन ठहरिए, मैंने तो आपको वेरिएशन लिस्टिंग करना ही नहीं सिखाया। तो इंशाल्लाह जो वेरिएशन लिस्टिंग है वो मैं आपको दूसरी वीडियो में सिखाऊंगा, जो इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा, तो इंशाल्लाह उसमें मैं आपको वेरिएशन लिस्टिंग सिखाऊंगा। अब हम लिस्ट इट पर क्लिक करेंगे। लिस्ट इट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा है कि यूर लिस्टिंग इज़ नायो लायो, हमारा लिस्टिंग जो है ना वो लायो हो चुका है। तो यहाँ से मैं डन पर क्लिक करूँगा। हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में ऐड हो चुका है। मैं नीचे आपको यहाँ से इस पर क्लिक करके एक ओवरव्यू दे देता हूँ। अब हमने जो लिस्टिंग ऐड किया है, जो सोकरबल हमने ऐड किया है, तो वो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। ये हमारे पास एक हमारे प्रोडक्ट का टाइटल है, नीचे हमारे पास प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर, और ऊपर इसके हमारे पास स्पेसिफिकेशन है। तो आप इस तरह सिंगल लिस्टिंग कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वेरिएशन लिस्टिंग करना सिखाऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफ़िज़।